नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं बीसलपुर क्षेत्र में हूं और यहां के जो किसान नेता हैं भाई प्रेम सागर पटेल जी, इनसे मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी चर्चा के बीच चूँकि ये किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, आज जब इनसे मुलाकात का मौका मिला तो इनकी बाइट लेने का भी मौका मिला और आज मैं इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर ऐसे प्रश्न उठाऊंगा और उन प्रश्नों के उत्तर चाहूँगा जो कि हमारा आम किसान समझ सके कि जो 3 किसान बिल हैं जिनको ये किसान के डेथ वारंट बोलते हैं, वो कैसे डेथ वारंट हैं, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहूँगा। तो प्रेम सागर जी, मैं वंचित भारत चैनल से हूँ और इसको मैं अपने चैनल के लिए आपकी बात शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं किसानों के मुद्दे पर आपका विचार जानना चाहता हूँ और विस्तार से ये समझना भी चाहता हूँ, ये जो 3 बिल हैं जिनको आप किसान का डेथ वारंट बोलते हैं, वो कैसे डेथ वारंट हैं, कृपया समझाने का कष्ट करें। देखिए, मैं जो बिल आए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये देश की 100 करोड़ जनता की मौत का इंतजाम कर दिया है सरकार ने। कंटेक्ट फार्मिंग पर ही सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कंटेक्ट फार्मिंग क्या है। ये कंटेक्ट फार्मिंग का बिल आखिर क्यों लेकर आए? कंटेक्ट फार्मिंग के जरिए ये समझौता करेंगे जी, किसी भी किसान से समझौता करेंगे जी कि आपकी फसल को हम किस रेट में खरीदेंगे। ये पहले ही समझौता तय है कि किसान और कॉर्पोरेट के बीच समझौता होगा। हाँ, ये समझौता होगा जी। और वो समझौता कॉर्पोरेट यदि नहीं मानता है, वो बीच में तोड़ देता है, तो फिर हम सीधे कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अच्छा। न्यायिक पावर यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो तहसील के हों, जिले के हों, उनकी कितनी अच्छी है, उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। वो एक विरासत में भी एक की काश्तकार की ज़मीन दूसरे के नाम कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है उसको सुधरवाते हुए और न्याय नहीं मिलता है, तो एक उद्योगपतियों से लड़ना बहुत मुश्किल है किसानों के लिए। वो किसान की फसल को खरीद कर रिस्टोर करेंगे जी। और उसके साथ उन्होंने एक अनलिमिटेड स्टॉक जोड़ा हुआ है, जिसको जमाखोरी कहा जाता है कि अनलिमिटेड स्टॉक में वो कितना भी स्टॉक कर लें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो सारी की सारी जो भी उपज है उसको स्टॉक कर लेगा। स्टॉक करने के बाद और जो हमारा धान 20 रुपया और हमारा गेहूं 20 रुपया में खरीद कर वो 150 रुपया किलो बेचेगा और हमारे देश की जो 1 अरब आवाम है वो खरीद नहीं पाएगी, निश्चित तौर पर मरना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए मैं इन बिलों को डेथ वारंट बोलता हूँ। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा जी कि मुसल्सल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, जो पहली ठोकर का इशारा ही समझ लेते। ये हमारे देश का जो वजीर आज़म है, ये तमाम कानून लेकर आए थे जिनको आवाम के हित में बताया था। वो सारी की सारी कानून आवाम के हित में नहीं, आवाम के विरोध में थी। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, और चाहे वो किसान के बिल हो, चाहे वो पीएम केयर फंड का मामला हो। पीएम केयर फंड देखिए, आखिर प्रधानमंत्री को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? दुनिया के किसी भी देश का कोई वजीर आज़म ऐसा नहीं है जो अपने देश की आवाम से रिश्वत लेता हो, लेकिन भारत का वजीर आज़म अपने देश की आवाम से रिश्वत लेता है और देश की आवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार को एमपी और एमएलए खरीद कर गिरा देने का काम करता है। ये बहुत घिनौना कार्य है हमारे देश के वजीर आज़म का। इस पर भी मैं विरोध करता हूँ। पीएम केयर फंड जो बनाया है हमारे देश के वजीर आज़म ने, इसको तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए। ये आवाम के हित में नहीं है। दूसरा, 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक नया मुद्दा आया है, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। इस मुद्दे को लेकर भी जो सत्तासीन पार्टी है उसके लोगों ने लोगों के बीच बात करना शुरू किया है और वो इसके फ़ायदे लोगों को समझा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपका इस पर क्या सोचना है और इसके क्या नफ़ा नुकसान भविष्य में हो सकते हैं। मैं केवल एक लाइन में इनका जो सोचना है उसको बताना चाहूँगा कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो फार्मूला लाकर वो हमारे देश के गणराज्य को, लोकतांत्रिक राज्य को और जमहूरियत निज़ाम को पूरा ख़त्म कर देना चाहता है। हमारे देश का वजीर आज़म वो बादशाह बनना चाहता है और इसका यही फंडा है कि 1 नेशन 1 मार्केट के ज़रिए हमारे देश पर बादशाह बनना चाहता है, इसीलिए इस कानून को लाने की बात करता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा पटेल जी, आपने
किसान आंदोलन में दिल्ली जाकर भी भाग लिया है। जी, जी, शायद गाजीपुर बॉर्डर पे आप अपने साथियों के साथ रहे हैं और वहाँ पर आपने लंबा समय बिताया है। लोगों का कहना है कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम कर रहा है, यहाँ पर आए लोग बिचौलिए हैं या यूँ कहें कि वो सिर्फ किसानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं और अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। आपने ज़मीनी हकीकत को देखा है, वहाँ पर आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है और कौन लोग हैं जो आंदोलनरत हैं? सवाल ये है कि किसान को किसान ही पहचान सकता है। जो उद्योगपतियों के एजेंट है वो किसान की पहचान कैसे जानेंगे? वो किसान को नहीं पहचान सकते। वहाँ पर एक एक किसान है। वहाँ पर इस जो 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में जो सड़कों पे लेटा है, उद्योगपति की हिम्मत नहीं सड़क पे लेट जाए। वो असली किसान है, असली देश की आवाम है। और भारत का लोकतंत्र आज दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने इस आवाम से, भारत की आवाम से, जो मजदूर और किसान हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन में शरीक हों और सरकार के खिलाफ लड़ें, क्योंकि अब देश में दूसरा गांधी पैदा होने वाला नहीं है। गांधी ने भी चंपारण में जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन भी कारपोरेट के खिलाफ था। वो कारपोरेट नील की खेती कराती थी, खाने के लिए अनाज नहीं देती थी। तो गांधी आंदोलन करने चंपारण गए। अब दूसरा गांधी पैदा होने वाला नहीं है। इस मुल्क की आवाम को ही गांधी भगत सिंह बनकर और इन जो एजेंट हैं उद्योगपतियों के, इसे लड़ना होगा, मोर्चा खोलना होगा। निश्चित तौर पर ये जो एजेंट हैं ये भागेंगे। इनकी परसेंटेज कितनी है? असली आवाम हमारे साथ है और हम आंदोलन जीतेंगे, ये निश्चित है। पटेल जी, एक और अंतिम प्रश्न ये था कि किसानों का ऐसा मानना है, किसान नेताओं का ऐसा मानना है कि उनके आंदोलन को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पहले से स्थापित मीडिया है, वो सही तरीके से नहीं दिखा रही, उसका नकारात्मक पहलू दिखाने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये किसानों को भी मालूम है। उन्होंने चिन्हित कर दिया है, जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और नाम दिया है कि ये मोदी मीडिया है और ये किसान मीडिया है। मोदी मीडिया को जो किसान लीडर रियल में हैं, वो अपना बयान भी नहीं देते हैं। वो केवल अपने मनगढ़ंत जो भी छापते हैं, वो मनगढ़ंत छापते हैं। किसी भी किसान लीडर का बयान मोदी मीडिया तक नहीं पहुंचता है। और जो किसान मीडिया हैं, रवीश कुमार आदि लोग, इनसे हमारी जो किसान नेता हैं वो बात करते हैं और वो भरोसे करने लायक नहीं है। मैं स्वयं नकार चुका हूं। मैं ऐसे चैनलों को नहीं देखता और इन गुलामों को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये हमारे देश में गुलामी का कारण बन जाएंगे यदि हम इनके चैनलों को देखेंगे, इनके समाचार पत्रों को महत्व देंगे। और बिल्कुल अंत में एक अंतिम प्रश्न है कि आगे की रणनीति, यानी आप लोगों की, किसान नेताओं की और किसानों की, जो कि दिल्ली में जमे हुए हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है? अब उनकी रणनीति आर पार की है। या तो आप बिल को सस्पेंड कर दीजिए, जो भी बिल लाए हैं उन्हें सस्पेंड कर दीजिए, अन्यथा फिर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि सरकार बनाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सड़क पे घूमते हुए किसी भी व्यक्ति को माननीय बना देते हैं और फिर जब ये सड़कों पे आ जाते हैं तो माननीयों को फिर से सड़क पर घूमने लायक कर देते हैं। क्योंकि इस बिल पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, बहस नहीं हुई, तो सड़क पर बहस होना जरूरी है। जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।